Chemical property number 7, action of benzene sulfonyl क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जिसको बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। तो हिंसबर्ग रिएजेंट यहाँ पर जो है ये भी एक डिटेक्शन टेस्ट है बिटवीन या डिफरेंशिएशन टेस्ट है बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन। तो जनरल एग्जाम्पल नहीं, डायरेक्ट एग्जाम्पल लेता हूँ मैं यहाँ पर। जैसे अभी मैंने यहाँ पर लिया है इथाइल अमाइन, फर्स्ट एग्जाम्पल प्राइमरी अमाइन। इथाइल अमाइन इज अ प्राइमरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन डाईइथाइल अमाइन, डाईइथाइल अमाइन सेकेंडरी अमाइन, डाईइथाइल अमाइन। एंड टर्शरी ट्राईइथाइल अमाइन। ओके, हिंसबर्ग रिएजेंट होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ओके, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। One hydrogen from NH2 group and this Cl gives HCl. तो क्या बन जाएगा? C2H5NH, बेंजीन रिंग S, सॉरी इधर से जोड़ना है ना इसको, हमने इधर से निकाला है ना इसको, यहां से H लॉस हुआ, यहां से Cl, तो ये S को जोड़ना पड़ेगा यानी सल्फर थायो ग्रुप को, SO और ये रिंग, ये सल्फोनिल क्लोराइड है। लेकिन जब N के साथ आ जाएगा सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड, जैसे होता है ना CONH अमाइड, तो वैसे SOH सल्फोनामाइड। समझे आपको? तो बेंजीन सल्फोनामाइड, तो ये कौन है? इथाइल, किसको लगा है? नाइट्रोजन, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ओके, now see here, same benzene sulfonyl chloride, benzene sulfonyl chloride, same reaction। सेकेंडरी अमाइन के पास एक हाइड्रोजन होता है और ये Cl, HCl जाएगा, देन C2H5N, C2H5, ऐसे भी लिख सकते C2H5 ट्वाइस। कौन आ गया यहाँ पर? SOO, बेंजीन, NN डाईइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, बेंजीन सल्फोनामाइड। टर्शरी डू नॉट हैव हाइड्रोजन, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है यहां पर, नो रिएक्शन। ओके, एक डिफरेंशिएशन तो समझ गया कि टर्शरी रिएक्शन नहीं देता। अब प्राइमरी सेकेंडरी में क्या होता है? जो एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड बन रहा है उसके पास एक हाइड्रोजन है और ये साइड क्या लगा हुआ है? एक विथड्रॉइंग ग्रुप। अरे भाई, डबल बॉन्ड ओ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, और लोन पर डबल बॉन्ड भी है तो रेजोनेंस होगा। और कौन सा ग्रुप है ये? विथड्रॉइंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा, जिससे ये H जो है आसानी से बाहर निकल सकता है एज ए H+, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन है। क्या ये? तो इसको जैसे ही हम KOH में डालेंगे, इन KOH, तो ये H और OH क्या बना देगा? H2O, और K आ जाएगा यहां पर, जिससे नेचर क्या बन जाएगा? आयोनिक, क्योंकि K क्या है? फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, हाईली पॉजिटिव, K+ बनेगा और ये पूरा माइनस, और जब आयोनिक बनता है तो दे आर सोल्यूबल। सो एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड हैज one acidic hydrogen which can be replaced by potassium, so it is soluble in KOH। मतलब जब आयोनिक बनता है तो वाटर सोल्यूबल हो जाता है ना। अरे भाई, आयोनिक जो रहते हैं प्लस माइनस, वो क्या रहते हैं? वाटर सोल्यूबल।
H जब रहेगा तो नेचर क्या रहेगा, कोवेलेंट। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे एसिडिक हाइड्रोजन, कौन है यहां पर, एसिडिक हाइड्रोजन, जो कि क्या होता है KOH में सॉल्युबल। ये H और OH क्या बनेगा, H2O, K आ जाएगा यहां पर। सो एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड दैट इज फ्रॉम प्राइमरी अमाइन हैज वन एसिडिक हाइड्रोजन विच इज सॉल्युबल इन KOH, with KOH soluble है। बट इन केस ऑफ सेकेंडरी अमाइन देयर इज ओनली वन हाइड्रोजन जो कि चला गया Cl के साथ। नाउ क्या बना, NN डाइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, देयर इज नो हाइड्रोजन। जब एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसको KOH में डालेंगे तो डिसॉल्व होगा, क्योंकि पोटेशियम नहीं आएगा ही नहीं ना, हाइड्रोजन नहीं है रिप्लेसेबल यहाँ पर, ठीक है। सो इट इज इनसॉल्युबल। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में अपने को पहचानना है कि कौन प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन। अगर आपने हिंसबर्ग रिएजेंट डाला तो पीपीटी तैयार होंगी इसकी। ये क्या देगा, पीपीटी, प्रेसिपिटेशन, क्या देगा ये, प्रेसिपिटेशन। फिर उसके अंदर ही डाला KOH तो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व। समझा आपको, पहले बनाएगा इनसॉल्युबल पीपीटी और उसके बाद KOH डालने के बाद सॉल्युबल। सेकेंडरी अमाइन जब तैयार होगा, मतलब ये सेकेंडरी अमाइन, इसमें आपने डाला हिंसबर्ग रिएजेंट तो क्या बन जाएगा, इनसॉल्युबल पीपीटी। क्या बनेगा, बिल्कुल इसकी तरह। लेकिन जब KOH डालेंगे तो सॉल्युबल होगा, नो। समझा आपको, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। समझा, और टर्शरी रिएक्शन देगा ही नहीं। सो प्राइमरी देगा इनसॉल्युबल, KOH डालने के बाद सॉल्युबल। सेकेंडरी देगा इनसॉल्युबल, KOH डालने के बाद अगेन इनसॉल्युबल ही रहेगा। टर्शरी नो रिएक्शन। So differentiation between primary, secondary, tertiary amine. Simple? Right.